राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनके प्रिय जरूर होंगे। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण ने हमेशा ही अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उत्साहित व प्रेरित किया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवद गीता है। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में ही हर समस्त परेशानियों का हल भगवद गीता में मौजूद है। आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उद्देश्य के बारे में बताएंगे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। कल की चिंता मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से काफ़ी बढ़ जाएगी, और आपने ध्यान से सुना तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर होगा। तो बिना समय गंवाए आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक साधारण लड़के की संघर्ष भरी कहानी, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और अक्लमंदी से इंटरनेशनल सेल्समैन बनने तक का सफर तय किया, जिसका नाम राहुल था। कहानी शुरू होती है राहुल की स्कूलिंग करियर से, जहां राहुल अपने स्कूल के दोस्तों से पूछ रहा होता है कि कॉलेज में कौन सा विषय लेना है। उसके दोस्तों में ज़्यादातर गणित और विज्ञान में रुचि दिखाते हैं, लेकिन राहुल आगे की पढ़ाई करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके घर में केवल उसकी माँ ही काम करने वाली है और वह अपनी माँ को अब काम करने नहीं देना चाहता है। वह अब बड़ा हो गया है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां लेना चाहता है। राहुल के सारे दोस्त उसके हालात से वाकिफ़ होते हैं और वह आगे की पढ़ाई में उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन राहुल स्वाभिमानी विचारधारा का होता है और इसलिए वह अपने दोस्तों की कोई मदद नहीं लेना चाहता है। वह अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे दीवार पर एक पोस्टर चिपका दिखाई देता है जहां एक सेल्समैन की ज़रूरत होती है। वह जल्द से उसका नंबर लिखता है और टेलीफोन बूथ पर जाकर नंबर लगाता है। उसे पता लगता है कि वह कंपनी बच्चों के लिए खिलौना बनाती है और उनकी बिक्री के लिए उसे सेल्समैन की आवश्यकता है। राहुल फ़ोन पे ही उन्हें काम के लिए हाँ कर देता है और वह घर पहुंचते ही अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन माँ चाहती है कि उसका बेटा अभी आगे की पढ़ाई करे। लेकिन राहुल अपनी माँ को मना लेता है और माँ भी घर की हालातों की वजह से अपने बेटे को काम करने के लिए भेज देती है। राहुल समय के अनुसार ऑफिस पहुँच जाता है और वह उसका इंटरव्यू होता है जिसमें उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। राहुल को कंपनी में बनाए गए खिलौने दिखाए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि फील्ड मार्केटिंग के द्वारा इस प्रोजेक्ट को बेचना है। राहुल बहुत मेहनती लड़का था, इस वजह से वह इस काम को खुशी खुशी अपना लेता है और पहले ही दिन 2 खिलौने बेचकर आता है। इस बात के लिए राहुल का मैनेजर उसे प्रोत्साहित करता है। धीरे धीरे राहुल को उस काम में मज़ा आने लगता है। कंपनी के सभी कर्मचारियों में राहुल का प्रदर्शन सबसे बेहतर होता है। एक दिन राहुल की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और वह अपने मैनेजर से कुछ दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन मैनेजर के ऊपर बहुत से खिलौने बेचने के प्रेशर होता है और उसका लक्ष्य होता है, इसलिए वो छुट्टी देने से मना कर देता है। जिसे हर हाल में टारगेट को पूरा करना होता है, वो छुट्टी तो देगा नहीं, इसलिए मैनेजर राहुल को छुट्टी नहीं देता है।
लेकिन राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वह काम की परवाह न करते हुए घर चला जाता है। राहुल की इस बात से मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वह राहुल को काम से बाहर निकाल देता है। राहुल कंपनी की इस रवैये से बहुत दुखी होता है क्योंकि राहुल ने कई साल इस कंपनी को दिए हैं। जब उसे कंपनी के सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसका साथ नहीं दी और उसकी नौकरी चली गई। राहुल दुनिया की सच्चाई समझ चुका था। उसे अब अपनी खुद का कोई काम शुरू करना था। राहुल ने उच्चतर मध्य शिक्षा तक बहुत अनुभव था पढ़ाई में और उसे कंप्यूटर का भी थोड़ा अनुभव था। राहुल को इंटर में ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेचने का तरीका भी पता चलता है। राहुल कई वेबसाइट से प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्रमोशन करने लगता है, जिस वजह से उसकी विश्वसनीयता उसके सब्सक्राइबर में बनने लगती है। धीरे धीरे राहुल का ऑनलाइन नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए ब्लॉग पर मिलियन ट्रैफिक आने लगते हैं और लोग राहुल के किए हुए प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं। देखते ही देखते राहुल बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ जिम्मेदारी से काम करके पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा देता है। अगर अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इंटरनेशनल सेल्समैन बन जाता है। अखबारों और मैगजीन में उसकी फ़ोटो छपना आम बात हो जाती है। राहुल ने अपनी मेहनत से अपने लिए गए निर्णय को सही साबित कर दिखा है। दोस्तों, आप की बारी है कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं? अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मैं दो सेनाओं के बीच जीवन की सर्वश्रेष्ठ बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थिति में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यह सिखाती है हमें श्री कृष्ण की ये बातें। श्री कृष्ण गीता पढ़ने से पहले कहते हैं कि इस बातों को आपने समझ लिया तो गीता पढ़ना आपका सफल माना जाएगा। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान